एक बार हम लोग अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनमो बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो, नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अंशविवृत्ति ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। जितने भी महात्मा और संत में उनके चरण कमलों में कोटि सा नमन। यहाँ जितने भी पधारे हुए सत्संग सज्जन वृंद हैं उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम, स्नेह और कोटि सा नमन है। मुझ में उतनी क्षमता नहीं कि जो कुछ मैं आप लोगों के सामने बोल पाऊँ, लेकिन जो सुनते हैं और इस सत्संग में आकर जो सीखते हैं उसी को बोलने का प्रयास करते हैं, तो यह आप लोगों का आशीर्वाद ही है और गुरु महाराज का आशीर्वाद है। आज हम लोग सत्संग योग में राम के स्वरूप का वर्णन पढ़े और बड़ा बढ़िया मैनेजर साहब जो है आज संयोग से जो रामायण पाठ हुआ उस रामायण पाठ में भी राम के स्वरूप का ही विशेष रूप से पाठ हुआ, जिसमें हम लोग वो निषाद का भगवान रामचंद्र के चरणों के प्रति जो स्नेह है उसको हम लोग सुने और राम के सत्ता और उनके प्रति जो भक्ति है, उनके चरणों की जो महिमा है उनके बारे में सुने। तो ये जो महिमा है और राम का स्वरूप है, आज हम लोग संतमत सत्संग में बैठे हुए हैं और इस संतमत सत्संग के माध्यम से यह सभी संतों का मत है, जिन्होंने जितने भी संत हैं जो भी कहे हैं उस मत में हम उस मत के सत्संग में बैठे हुए हैं और इस मत में हम लोग भक्ति के बारे में, भगवान के भक्ति के बारे में जानते हैं और जानकर उस भगवानमय रूप में जाकर अपने आप को संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको पाने का प्रयास करते हैं। तो इस सत्संग की बड़ी महिमा है। इस सत्संग में बिना आए हुए हम भगवान और राम के चरणों में राम के चरणों में उनके आशीर्वाद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इस सत्संग में रामचरितमानस में आया है, बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग, अमोह गए बिनु राम पद, अदेहन अनुराग, वो ये न दिन अनुराग। तो बिना इसका है कि बिना सत्संग बिनु न हर राम कथा, बिना सत्संग के कितना बढ़िया इस चौपाई से भगवान रामचंद्र जी का जो संवाद है वह समझाने का प्रयास किया गया है कि बिना सत्संग के हम हरि के बारे में यानी भगवान के कथा के बारे में हम नहीं जान सकते, हम कथा का वर्णन नहीं कर सकते।
और बिना हरि कथा का, जहाँ पर हरि कथा ना हो और भगवान की कथा ना हो, भगवान का वचन ना हो, तो उससे हमारा मोह भंग नहीं होगा। और मोह गए बिनु राम पद होइए न दिन अनुराग, और बिना मोह गए भगवान राम के चरणों में हमारा दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, हमारा भगवान रामचंद्र के चरणों में हमारा प्रीति नहीं हो सकता। तो भगवान के चरणों में प्रश्न आता है कि हमारा प्रीति कैसे हो और किस तरह से हम भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हों। तो ये भी एक अध्यात्म पढ़ाई है जो हमें सच्चे गुरुदेव से के पास जाने के लिए प्रेरित करता है। और बिना सच्चे गुरु के चरणों में गए हुए, जिस तरह से बिना राम के चरणों में प्रीत हुए हम जीवन को सार्थक नहीं कर सकते हैं, तो इस धरातल में, इस कलयुग में वह राम के प्रति जो हमारा प्रेम होगा वह कैसे होगा, तो वह बिना गुरु के नहीं हो सकता। और वह हम लोग बड़भागी हैं। हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग मनुष्य के रूप में बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे महान संत हमारे जो महर्षि में परमहंस महाराज हैं, वह भगवान राम ही, उसको कहिए भगवान ही है। बड़ा बढ़िया से बता रहे थे कि वह भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हनुमान जी बड़े सेवा करें, हम लोगों का बड़ी भक्ति करा है और बड़ा ज्ञानी पुरुष है, इसको आत्म तत्व का ज्ञान दिया जाए। तो माँ सीता जो है, माँ सीता उनको जो है उस राम के बारे में बताते हैं कि जो ना वह राम जो है न मरता है, न कहीं जाता है, नहीं कि कहीं भागता है, वह अजर अमर है। और हमारे संत मत में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो भगवान क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, उसको हम लोग डेली पाठ करते हैं कि जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार कुल मालिक मानना चाहिए। अब सोचिए कि सर्वव्यापक सभी जगह है, अजन्मा है ना, असीम हो, जो हर जगह व्याप्त है, उसे ही हम सर्वेश्वर कुल मालिक यानी भगवान मानते हैं और मानना चाहिए। और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो हमारे गुरु महाराज भी भगवान ही हैं, क्योंकि वह भगवान जो गुरु महाराज माई के रूप में आकर और भक्ति प्राप्त कर उस परमात्मा, वह अपना जो उसका आत्मा का अंश है, वह परमात्मा रूपी अंश में जाकर मिल गए और परमात्मा ही बन गए। और ऐसे गुरु के आशीर्वचन का, ऐसे हमारे गुरु, ऐसे बड़े गुरु संत के हम लोग शिष्य हैं। और इतने बड़े सरल रूप में जो इनका आशीर्वचन और इनके जो बताए हुए जो 4 साधनाएं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सर्व संयोग है, ये जो 4 साधना बताए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। इस संसार में देखिए, कहता है कबीर साहब कहते हैं, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सब दुखिया। इस संसार में देखिए, हम लोग अगर अपने आसपास बैठ के देखें तो कोई सुखी नहीं है। पिछले साल हम लोग एक पत्रिका में आया था कि ये जो अंबानी है वह भारत देश का पहला धनी व्यक्ति है। और अब की बार हम कहीं पे पढ़ रहे थे तो कहा कि अडानी अब की बार ये देश का पहला धनी व्यक्ति है। और उस रेस में वह अडानी और अंबानी भी सोचता है कि हम संसार के बड़े धनी बने, तो उससे भी धनी बने, उससे भी धनी बने, तो हम लोग का तो कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन कोई भी सुखी नहीं है। और सुख की प्राप्ति कैसे होगा? जैसे हम अपने आप को अगर इसे ऐसे भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, तो हम उस परम पिता परमात्मा के पास जाके बैठ सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं और उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं जो ये जो अंबानी और अडानी और भी कोई बिल गेट्स है जो भी सुख पाया है।
और उसमें वह सुख नहीं प्राप्ति हो सकती जो सुख हमें मिल सकता है। तो हमें भी जो गुरु महाराज बताए हैं, जो मानस जप है, वह ऐसे गुरु से ध्यान साधना ले करके उस पर विश्वास करके और इन मानस जप और मानस ध्यान को बड़े दृढ़ता के साथ करें तो हमें जो और वहाँ दृष्टि साधन में हमारी साधना बैठेगी। जैसे ही मानस जप और मानस ध्यान में हम आगे बढ़ेंगे तो दृष्टि योग में बढ़ेंगे और दृष्टि योग में जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा जो दृष्टि ये शब्द है और वह सूरज शब्द योग है, उसमें साधना उसमें अपने आप उसमें ऐसी शक्ति है कि वो अपने आप खींच लेंगे और वहाँ पर जो है वह शब्द जो है वह हमें परमपिता परमात्मा के पास ले जाएगा। और जब वह हमारा जो जीवात्मा है, हम जीव हैं, जब परमात्मा में हम परमात्मा से साक्षात्कार हो जाएगी तो हमारा जीवन जो है मरने के बाद भी इस संसार में तो इस कलयुग में मेरा जीवन सुखमय होगा ही, साथ ही साथ मरने के बाद भी हमारा जीवन सफल होगा और सुखमय होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ जो भी सत्संगीगण यहाँ जिस धारणा से जिस साधना से आए हुए हैं, हे गुरु महाराज उन पर आशीर्वचन बनाए रखिए और उस पर आशीर्वचन बनाकर उसके दुखों का निवारण कर आपने जो भक्ति मार्ग का जो हमें पाठ पढ़ाया है, जो हमें साधन दिया है, उस साधन मार्ग पर हम आगे बढ़ें और हम परमात्मा को प्राप्त करें, यह शक्ति हमें प्रदान करें और सबको सुख और शांति प्रदान करें। यही मैं गुरु महाराज से मैं सभी सत्संगी बंधुओं के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।